श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 12 दिसंबर को मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की भौमवती अमावस्या की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए, साल की अंतिम अमावस्या की तिथि है, तो इस दिन आपको दीपक के ये चमत्कारी उपाय आज रात्रि में करने से नहीं चूकना है। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। आज अनुराधा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ घृति योग का निर्माण भी हो रहा है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत ही अधिक बनी हुई है, न चाहते हुए भी आपको जो कर्ज है वह लेना ही पड़ता है। कर्ज आपके ऊपर इतना अधिक बढ़ने लगा है कि अब आप उस कर्ज को चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो साल की अंतिम अमावस्या की रात्रि में आपको ये दीपक का विशेष दीपदान करने से नहीं चूकना है। आपके बड़े से बड़ा कर्ज भी समाप्त होगा। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, पितृदोष की वजह से आपको नौकरी में समस्या आ रही है, व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, घर में धन की जो आवक है वह नहीं हो पा रही है, विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो पितृदोष की समस्या को दूर करने के लिए भी आपको आज रात्रि में यह चमत्कारी दीपक का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपको संकटों ने चारों तरफ से घेर रखा है, एक समस्या जीवन में समाप्त नहीं होती है और उससे पहले ही आपके जीवन में दूसरी समस्या आ जाती है, यानी कि कोई ना कोई समस्या हमेशा जीवन में लगातार बनी हुई है, तो आपको आज रात्रि में यह दीपक का दीपदान अवश्य करना है, क्योंकि साल की अंतिम अमावस्या की तिथि है। तो दोस्तों, आज के सभी उपाय जो हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव या फिर ओम पितृदेवताय नमः जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाला है और तीसरे उपाय को अमावस्या की इस रात्रि में करने से मत चूकना। आपके जीवन के समस्त संकट और बाधाएं दूर होंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप आटे का दीपक उपयोग कर रहे हैं तो आपको आटे में नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर उनके दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करता है, उससे फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो आप आटे का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक दीपक में तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा, एक दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक में आप शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ सरसों के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। लंबी बाती का जो दीपक है विशेषकर आपको अपने पितरों के निमित्त प्रज्वलित करना है और गोल बाती का दीपक हमें शनिदेव के निमित्त प्रज्वलित करना होगा। तो लंबी बाती जो है विशेषकर आपको रुई की ही बनानी है, मोली वाले धागे की नहीं बनानी है, क्योंकि मोली वाले धागे की जो बाती हैं विशेषकर हम माता लक्ष्मी के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको लंबी बाती केवल और केवल रुई की ही बनानी है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं विशेषकर आपको आज रात्रि में 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो यह पहला लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको घर में ही प्रज्वलित करना है। घर में जो आपके दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। यदि आपको अपने घर का नैऋत्य कोण पता नहीं है तो आप यह दीपक अपने घर के मटके के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पितरों का स्थान माना गया है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको चावल की थोड़ी सी ढेरी लगाना है, उसके ऊपर आपको ये दीपक रखना है और दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना है और आपका भी मुख दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। दक्षिण दिशा से ही पितर आते हैं और दक्षिण दिशा ही पितरों की मानी गई है। गुरुजी ने कहा है कि जिस घर के पितर प्रसन्न रहते हैं उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो साल की अंतिम अमावस्या पर आपको यह पहला दीपक लंबी बाती वाला अपने घर में मटके के वहाँ पर या फिर घर के दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य कोण के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है।
दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। देखिए यदि आपने आटे का दीपक प्रयोग किया है, इसके नीचे चावल की डेयरी लगाई थी, तो इन दोनों को आपको अमावस्या के अगले दिन पीपल के वृक्ष के वहाँ पर रख करके आ जाना है। अब देखिए आपके पास जो गोल बाती का दीपक है, इसमें भी आपको काले तिल के कुछ दाने डाल देना है। और यह जो गोल बाती का दीपक है, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में रख करके आ जाना है। देखिए जब भी आप ये दीपक गोल बाती का पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे तो आपका मुख आपको पश्चिम दिशा की ओर रखना है, क्योंकि पश्चिम दिशा जो है वह शनिदेव की मानी गई है। आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि शनि दोष शनि आशीर्वाद में बदल जाएं। ऐसी कामना करते हुए ये सुंदर सा उपाय आपको कर लेना है। देखिए अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपको शनि दोष लगा हुआ है, शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि से जुड़ी कोई भी समस्या हो, साथ ही साथ राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी हैं, तब भी आपको ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और हो सके तो इस दीपक में आपको विशेषकर सरसों के तेल का ही प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको 2 लौंग ले लेनी है। देखिए दोस्तों अब इस दीपक को और 2 लौंग को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शनिदेव के मंदिर में। यदि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, तो यदि आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही शमी का वृक्ष है, तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए यदि आप शनिदेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो दीपक की बाती का मुख शनिदेव की तरफ रखना है। और यदि यह दीपक आप शमी के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको इसकी बाती का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखना है। तो सबसे पहले तो इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार या फिर 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो कर्ज की स्थिति है, लगातार हमें जो लोन लेना पड़ता है, घर में पैसों को लेकर बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में आर्थिक संकट लगातार बने हुए हैं, तो हमारा जो शनि दोष है वह शनि आशीर्वाद में बदल जाए, इस प्रकार से कामना करनी है। और ये जो 2 लौंग हैं, इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। दीपक की बाती का मुख विशेषकर आपको पश्चिम दिशा की ओर ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये चमत्कारी उपाय भी कर लेना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको विशेषकर एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। चौमुखी दीपक यानी कि आप दीपक जो है मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि आज मंगलवार के दिन अमावस्या की बहुत ही पवित्र तिथि है, भौमवती अमावस्या है, इसीलिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। देखिए इस दीपक में हमने 4 बातियों का प्रयोग इसीलिए किया है कि चारों दिशाओं से आपके ऊपर जो भी कर्ज आ रहा है वह सभी समाप्त होगा। देखिए इस दीपक के अंदर आपको सफ़ेद बाती यानी कि रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है। केवल और केवल मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसी की आपको इसमें 4 बातियों का प्रयोग करना है। देखिए मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और हनुमान जी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है, तो आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। दीपक में आप सरसों का तेल, शुद्ध घी या फिर चमेली का तेल, इन तीनों में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर आपको रात्रि में 9 से 9:15 के बीच में ही करना है। देखिए हनुमान जी भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं और हनुमान जी को वरदान प्राप्त हैं कि अगर इस कलिकाल युग में किसी भी व्यक्ति के ऊपर संकट आता है और यदि वह राम नाम का जाप कर लेता है तो उसके जो संकट हैं वह ऐसे ही टलने लगते हैं। देखिए इस दीपक को आपको सबसे पहले तो हनुमान जी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है, लेकिन इस दीपक को आपको खाली प्रज्वलित नहीं करना है। दीपक के नीचे आपको एक प्लेट रखना है और इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको जय श्री राम इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद आपको सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपको संकट मोचन से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो सारे संकट हैं वह समाप्त हो, और इस लौंग को आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से संकटों को दूर करने के लिए संकट मोचन का ये चमत्कारी उपाय भी आपको अवश्य ही करना है। देखिए यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।